क्या आप नया iPhone 16 अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? ये एक शॉर्ट्स नहीं है, एक फुली लोडेड लॉन्ग फॉर्म वीडियो है। अगले 30 मिनट के लिए मैं आपको ये कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूंगा कि आप खरीद सकते हैं कि नहीं, कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20 ना। मैं आपको एक्सपेंसिव चीजें खरीदने का एक माइंडसेट समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए नहीं क्योंकि ये माइंडसेट सही है या मैं यूज करता हूं तो इसलिए आपको यूज करना चाहिए, इसलिए क्योंकि अक्सर हम महंगी चीजें खरीदते हुए कुछ गलतियां करते हैं, which I think if we were aware of, we may not make as many mistakes as we do. 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट 5 कॉस्ट या कीमतों के बारे में बात करेंगे जब आप कोई भी महंगा परचेज यूज करते हैं। iPhone 16 एक प्लेस होल्डर है, तो ये वीडियो iPhone 16 के लिए नहीं, हर एक ऐसी महंगी परचेज के लिए है, चाहे वो कोई और फोन हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा हो जिसमें यू फील दैट यू आर स्ट्रेचिंग योरसेल्फ एंड गोइंग स्लाइटली आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू मेक इट हैपन। सबसे पहला कॉस्ट, द फुली लोडेड कॉस्ट। जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो अक्सर हम उसका दाम देखते हैं और हम बोलते हैं कि ये चीज इतने की है। कलर, एक आईफोन को ले लेते हैं। एक iPhone 16 अगर आप खरीदेंगे तो वो 1-1.5 लाख जितने का भी हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं, कितना साइज ले रहे हैं वगैरह, इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू विल स्पेंड मनी ऑन। उसके बाद शायद आप एप्पल केयर लेना चाहेंगे क्योंकि महंगा फोन है, कहीं खुदा ना खासा कुछ हो गया तो एक वारंटी पीरियड में रहेगा। आप शायद चार्जर लेंगे क्योंकि यार कोई और चार्जर नहीं यूज करना है, एप्पल का चार्जर ही यूज करना है, पता नहीं वो बैटरी चार्ज करते करते बैटरी खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा। आप iCloud लेंगे क्योंकि इतनी ही स्टोरेज थी, उसमें फोटोएं ऐड किए जा रहे हैं, वीडियोज ऐड किए जा रहे हैं, बहुत सारा और सॉफ्टवेयर जुड़ चुका है जो कि बहुत हैवी होने लग गया है, तो iCloud की जरूरत पड़ गई है। फिर अगर वाकई में उसका स्क्रीन टूट गया या कुछ और खराब हो गया तो उसको ठीक करने का खर्चा जो कि सस्ता नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऑफ कोर्स किसी एरे गेरे वारिकू रिपेयर शॉप पे तो नहीं जाएंगे, आप प्रॉपर एप्पल स्टोर पे जाके उसके एप्पल रिपेयर से रिपेयर करवाएंगे। एंड देन द बिगेस्ट कॉस्ट इज यू गेट लॉक्ड इनटू द एप्पल इकोसिस्टम। शौर्य जो मेरे टीम मेंबर हैं और YouTube मैनेज करते हैं, उनको लगा कि नहीं यार अब बहुत हुआ, अब हम Pixel 9 लेंगे, हम iPhone 16 नहीं खरीदेंगे। उसने Pixel 9 खरीदा, बहुत अच्छी आमदनी है, बहुत अच्छी आमदनी है, तो ऑफ कोर्स he has a luxury to do that, he invests a lot, वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है, and he got it। एक दिन के अंदर he knew that he had to get the iPhone back क्योंकि वो iPhone यूज करता आ रहा है, and he loved that seamless experience कि एयरपोर्ट लगाए हुए हैं, मैक से सीधे iPhone में चले जाएंगे, कोई इधर काम उधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ फलाना यहाँ ढमका, whatever is it that hooks you into that ecosystem, you get bound by it। तो ये सिर्फ एक फोन की बात नहीं है, ये शायद आपकी जिंदगी भर या काफी आगे आने वाली जिंदगी के बारे में है, एंड दैट इज द फुली लोडेड कॉस्ट। गाड़ी को ले लेते हैं। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो एक शोरूम प्राइस नहीं होता है, उस एक शोरूम प्राइस पे इंश्योरेंस डलता है, फिर रोड टैक्स डलता है, फिर RTO डलते हैं, 1000 चीजें और होती हैं, एंड दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। फिर उसके बाद आपको पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, हर साल इंश्योरेंस का खर्चा, कोई और डैमेज हो जाए तो उसका खर्चा, अगर आप ड्राइवर रखते हैं तो उसका खर्चा, पार्किंग है तो उसका खर्चा, अगर आप एक ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं जो कि पहले नहीं होता था क्योंकि मे बी यू हैड अ बाइक और यू वर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उसके वक्त का खर्चा, ये सब कुछ जुड़ के बिकम्स द फुली लोडेड कॉस्ट। कोई भी चीज चाहे जितनी छोटी या जितनी बड़ी हो, लेकिन खासकर बड़ी चीजों को लेकर उसके सिर्फ दाम को देखकर डिसीजन मत लीजिए, उसके पूरे फुली लोडेड कॉस्ट को अप्रिशिएट करके, अंडरस्टैंड करके एंड उसके बारे में अवेयर होकर ही वो डिसीजन लीजिए कि कैन आई ट्रूली अफोर्ड दिस और नॉट। ये सिर्फ एक बार पैसे खर्च करने की जिम्मेदारी नहीं है, ये आने वाले कई सालों के लिए रेगुलरली पैसे खर्च करने की जिम्मेदारी है। देन द सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इसको डिटरमिन कर पाना या इनफैक्ट इवन देख पाना, बिकॉज इट इज बाय डिजाइन इनविजिबल। I'll give you an example। फर्ज करिए कि आपके माँ बाप आज तक अपने पैसे एक फिक्स डिपॉजिट में डालते आए, एंड इफ यू रियली थिंक अबाउट इट टेक्निकली, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी एज कितनी है या किस पॉइंट पे उन्होंने फिक्स डिपॉजिट या FD कराया था, उनको 5, 6, 7% मिल रहा होगा। तो कायदे से अगर आप देखेंगे then their money is growing every year, 5%, 6%, 7%, जो भी हो। And let's forget for a minute कि इन्फ्लेशन है एंड पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन, वो सारी चीजें हो जाते हैं, वो सबको छोड़ दो। फर्ज करिए कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ इन्फ्लेशन 1% है, तो यू नो व्हाट, FD बहुत बड़ी ऑप्शन है क्योंकि
पोस्ट टैक्स अगर आप एफडी के रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे तो वो इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से बीट कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन सिर्फ 1% है। बट दैट इज द हाफ पिक्चर, नॉट द कंप्लीट पिक्चर। द कंप्लीट पिक्चर कम्स इन जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं। दैट मीन्स कि इस पैसे को अगर मैं एफडी में ना डालकर कहीं और डालता तो क्या वो अपॉर्चुनिटी मुझे एक ज्यादा बेटर आउटकम दे सकती थी या नहीं? क्योंकि इस पैसे को मैंने यहां एफडी में जकड़ लिया है, रोक दिया है, कहीं लॉक इन कर दिया है, मैं उस दूसरी अपॉर्चुनिटी को एक्सेस नहीं कर पा रहा। एंड दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या है? वो अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने हो सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी सोना हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी कुछ भी ऐसा हो सकता है which is a better outcome than an FD। तो अगर सोना ही आपको 8 या 9% रिटर्न देता है और एफडी आपको 7% रिटर्न दे रही है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2% एवरी ईयर है, which means every year you're losing 2% because of the missed opportunity that you had not investing in gold. Same thing goes for the iPhone 16. अब iPhone 16 मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मत खरीदो, लेकिन ये जानना जरूरी है कि अगर आप हर साल हर आईफोन के लॉन्च पे वो फोन खरीद लेते हैं या आज जाकर वो iPhone 16 खरीदते हैं जब शायद आपको उसकी कंप्लीट जरूरत नहीं है, with the specs and everything that it offers, maybe आप आधे दाम में एक अच्छा एंड्रॉइड फोन खरीद सकते हैं या शायद एक iPhone 13 या 14 से भी काम चला सकते हैं। The remaining money, if you put it to use someplace else, फर्ज करिए आपने उसका एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड खरीद, that will grow to a certain amount, which is your missed opportunity cost. इसके बारे में मैं बहुत ख्याली पुलाव वाले शॉर्ट्स बनाता रहता हूं कि अगर आपने 1980 में जब आप पैदा भी नहीं हुए थे वो 10,000 रुपए का सोना ना खरीद के 10,000 रुपए के ये स्टॉक खरीद लिए होते तो आज पता नहीं आप कितने अरबपति होते। वो कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वाकई में प्रैक्टिकल जिंदगी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इम्प्लीकेशन। जब आप एक रिलेशनशिप में कमिट करते हैं, एक जॉब में अपने आप को कमिट करते हैं, एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन इवेंट में अपने आप को कमिट करते हैं, यू ऑलवेज हैव टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट एम आई मिसिंग बिकॉज ऑफ दिस, एंड इज दैट समथिंग दैट कुड हैव गिवन मी अ बेटर आउटकम। एंड बेटर आउटकम जरूरी नहीं हमेशा फाइनेंशियल हो, इट कुड बी फॉर योर ओन सेल्फ। इट कुड बी कि आप 1 घंटा इंस्टाग्राम रील पे बिता रहे हैं एंड यू नो दैट योर फ्रेंड एट सम पॉइंट नीडेड यू, एंड आप अगर उस इंसान के साथ वक्त बिताते, यू वुड हैव फेल्ट बेटर, योर फ्रेंड वुड हैव फेल्ट बेटर, एंड जो आपने 1 घंटा वक्त बर्बाद किया इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर, दैट वुड नॉट हैव हैपेंड। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट अटेंडिंग और बीइंग देयर फॉर योर फ्रेंड वाज मैसिव। घर खरीदना किराए पे, ह्यूज डिस्कशन, बहुत वीडियो बना चुका हूं इस पे, बहुत गालियां भी पड़ चुकी हैं। आई अंडरस्टैंड इट्स एन इमोशनल डिसीजन, खासकर भारत में बहुत इमोशनल डिसीजन होता है कि घर अपना हो, अपने सर पे अपनी ही छत हो, मकान मालिक के तलवे ना चाटने पड़े, उनके रहमो कदम पे ना रहना पड़े। ऑल ऑफ दैट एब्सोल्युटली वैलिड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट ऑल ऑफ माय लाइफ ग्रोइंग अप। इसीलिए आई अंडरस्टैंड कि जब आप अपने 20s में एक बड़े से घर को अपनी हैसियत से बाहर जाकर EMI में कन्वर्ट करके उसको कमिट करते हैं, एक मैसिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके सर पे भी बैठ जाता है। इट्स नॉट जस्ट जो आप घर खरीद रहे हैं, विच बाय द वे इज ऑल्सो अ फुली लोडेड कॉस्ट, कि आपको घर के दाम तो देना ही है, बैंक का इंटरेस्ट भी देना है, मेंटेनेंस भी करनी है, 1000 और चीजें भी करनी होंगी, एंड दैट बिकम्स द फुली लोडेड कॉस्ट ऑफ द हाउस। लेकिन एक मैसिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि आप उस घर से इमोशनली अटैच हो चुके हैं, आप उस शहर से नहीं हिलेंगे जबकि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी शायद कहीं बाहर मिल रही हो, आप उस कॉलोनी से नहीं हिलेंगे जबकि शायद आपके लिए एक बेटर कॉलोनी बाहर हो जहां सोसाइटी अच्छी हो, आप उस घर से बाहर नहीं निकलेंगे जबकि वो घर आपके लिए शायद बहुत ही जल्द छोटा हो जाएगा, बिकॉज यू आर लॉक्ड इन। आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे एंड आपका खुद का स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू दैट सैलरी, क्योंकि आपको वो सैलरी चाहिए अपनी EMI पे करने के लिए। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ थिंग्स always needs to be taken into account. नंबर 3, कॉस्ट पर यूज। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है चीजों के बारे में सोचने का। मैं अक्सर इसको अपनी जिंदगी में यूज करता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार iPhone 16 आप भाड़े पे ले सकते हैं, दिन के आप
कितने देने के लिए तैयार होंगे एंड फॉर हाउ लॉन्ग। क्योंकि 1 या 2 दिन का भाड़ा तो हम दे ही देंगे, अरे 2 दिन के लिए हमें iPhone 16 मिल जाएगा, वाह। बट अगर लंबे टाइम के लिए कमिट करना पड़े देन बिकम्स अ डिफरेंट थिंग। सो लेट्स से यू बाय द iPhone 16 1.5 लाख रुपए का एंड आप उसको 2 साल यूज करते हैं। सो लेट्स सी कि 2 साल में आपको कितना डेली भाड़ा देना पड़ेगा। 205 रुपए प्रति दिन। अब सडनली हिट्स यू कि यार मैं 205 रुपए हर रोज दे रहा हूं इस फोन को यूज करने के लिए, और वो तब जब मैं इसको 2 साल यूज करूं। अगर 1 ही साल यूज करूंगा तो 400 रुपए दिन हो जाएंगे। हाँ, अगर 3 साल यूज करेंगे तो 205 के कुछ 150 रुपए हो जाएंगे या 120 रुपए हो जाएंगे। लेकिन तब भी इट्स नॉट अ ट्रिवियल सम ऑफ मनी। आप सोचिए कि इस 200 रुपए दिन में आप अपना पूरा खाना खा सकते हैं, आपका पूरा ट्रैवल हो सकता है, आप शायद अपने लिए कपड़े खरीद सकते हैं। लाइक इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि यार मुझे टेनिस खेलने का बहुत शौक है एंड मैं हर साल टेनिस के नए जूते खरीदता हूँ which comes to around 8,500। तो अगर मैं 8,500 रुपए को 365 से डिवाइड करूं, 23 रुपए। क्या मैं रोज 23 या 25 रुपए देने के लिए तैयार हूं to get the best quality shoes to play tennis? The answer is conclusively yes. Take my money bro, take my money। 25 रुपए दिन के अगर कोई मुझे बोले भाई ये वो जूते हैं जो जोकोविच पहन के खेलता है, बहुत ही बढ़िया हैं, यू गेट ग्रेट ग्रिप एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वुड यू वांट इट? 100%, एब्सोल्युटली। दिस बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स अगेन इज लाइक, आई रिमेंबर जब मैं 24-25 साल का था तब मैं ये एनालाइज करता था कपड़े खरीदने के लिए। तो जहां मैं, मेरी पहली नौकरी NIS स्पार्टा की थी, कालका जी में उसका दिल्ली में ऑफिस था एंड वहां ना एक बुध बाजार लगता था। तो हर वेंसडे को एक लोकल मार्केट लगती है एंड वहां हर किस्म की चीजें मिलती थी। तो शर्ट मिल गई, पैंट मिल गई, जूते मिल गए, और मुझे याद है मेरे जूते खराब हो रहे थे। तो वो बुध बाजार था, 14,000 रुपए महीने की तनख्वाह थी। तो ऐसा तो नहीं था कि एलन सोली की दुकान में जाके चीजें खरीदेंगे, पता नहीं यहाँ वहां जो भी जूते हैं। मैं ज्यादा जूतों में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मुझे पता भी नहीं है कौन से ब्रांड है, बट ज़ारा वारा वो सब। आई थिंक 200 या 300 रुपए के जूते थे, ठीक ठाक लग रहे थे। वो वही जो लेदरिश वाले होते हैं, लेकिन लेदर नहीं होते हैं, पर एक बार अगर पॉलिश कर लो तो ठीक ही हो जाते हैं, चमकते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। एंड आई लाइक इट हेड की 1 साल तो चली जाएंगे यार ये, चाहे जितने भी लोकल क्वालिटी के हों, क्योंकि लोकल ही मार्केट है, पता नहीं किसने बनाया है, क्या है, कुछ बाटा वाटा तो है नहीं, लेकिन 1 साल तो मैं चला ही लूंगा। इतना तो मैं कुछ भागता नहीं हूं जूतों में या कुछ होता नहीं है, विच मीन्स मेरे हर रोज का खर्चा 1 रुपए होगा। तो अगर कोई मुझे आके ये बोले यार ब्रो 1 रुपए देगा अच्छी क्वालिटी के जूते के लिए 1 साल के लिए, एब्सोल्युटली ये ले। एंड दैट इज हाउ आई कन्विंस माई सेल्फ, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 300 रुपए के जूते खरीदना भी एक बहुत बड़ी डील थी, बहुत बड़ा डिसीजन था। बट दैट इज a wonderful way for you to figure out how to think about things. So now think, घर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फर्ज करिए कि आप 1 करोड़ का घर खरीदते हैं and you intend to stay there for say 40 years. So divided by 365 divided by 40, 685 रुपए। क्या आप हर रोज 685 रुपए देने के लिए तैयार हैं टू हैव योर ओन हाउस? आई वुड से यस। दैट इज व्हाट आई वुड पे अगर मुझे किसी हॉस्टल में या किसी यूथ हॉस्टल में एक कमरा चाहिए होगा फॉर अ डे, राइट? तो यही चीज अगर मुझे अपने घर के लिए मिल गई, which I will have for the next 40 years, 685 रुपए fixed for the next 40 years, it's a slam dunk. I would happily do it. लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये 685 रुपए जब आप अपने 24 या 25 साल की उम्र में डिसीजन लें तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा, क्योंकि शायद आपकी पूरी तनख्वाह ही ऐसी है कि आप 30 या 40 रुपए कमा रहे हैं, 30 या 40 हजार रुपए कमा रहे हैं। एंड सडनली अगर आपको 700 रुपए दिन के देने पड़ेंगे, दैट मीन्स 21,000 रुपए दिन के
महीने के, तो आपके इसी में चलेगा, एंड सडनली दैट डजंट फील अफोर्डेबल. सो कॉस्ट पर यूज, very interesting way, very powerful way, very insightful way of you to figure whether this purchase makes sense or not. चौथा खर्चा, residual cost. Residual cost. इसका मतलब जब आप इस चीज को यूज कर लेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या बढ़ेगी, घटेगी, और अगर घटेगी तो कितने से घटेगी. एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग कंसिडरेशन. तो अक्सर जब हम एक गाड़ी खरीदते हैं तो हमें लगता है कि यार गाड़ी खरीद लेंगे, फिर जब 3-5 साल या 10 साल के बाद बेचनी होगी तो बेच देंगे. बट यू ऑल्सो थिंक ना कि यार इसकी सेकेंड हैंड वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत कम है. मारुति की बहुत अच्छी होती है रीसेल वैल्यू, लेकिन कोई और रैंडम कोई भी ब्रांड हो, क्यों यूज करें उनका नाम, उनकी इतनी अच्छी रीसेल वैल्यू नहीं है. Hyundai की अच्छी रीसेल वैल्यू है लेकिन इसकी नहीं है. इस मॉडल की बड़ी अच्छी है लेकिन इस मॉडल की नहीं है. वी डू ऑल ऑफ दैट. The same thing has to be done for say the iPhone 16 as well. कि जब आप iPhone 16 खरीदते हैं, you have to recognize कि क्योंकि Apple हर साल एक नया फोन लॉन्च करेगा, हर 2 साल तो पक्का ही करेगा, एंड ऐसे अपग्रेड्स टेक्नोलॉजिकली होते रहेंगे that your phone very quickly may become irrelevant, जबकि वाकई में नहीं है लेकिन लगेगा कि irrelevant है. The residual value will crash. And that is why you see अभी Flipkart का Big Billion Day, Amazon की Great India Sale वगैरह, iPhone 13 40, 45, 55 हजार रुपए का बिक रहा है. And it almost feels like यार ये तो बहुत ही बढ़िया डील है. But think about it this way, iPhone 13 2 साल पुराना है. iPhone 16 अभी लॉन्च हुआ है, 1-1.5 लाख रुपए जितने का भी होगा. And suddenly the residual value in just 2 years की 1 लाख रुपए उड़ गए, क्योंकि वो भी करीबन उसी प्राइस पे लॉन्च हुआ था. ऐसा क्या हो गया यार? नया फोन है, ये भी नहीं है कि सेकंड हैंड है. नया फोन 50-55 हजार का कैसे बिक रहा है जब वो 2 साल पहले 1-1.5 लाख रुपए का था? Something is amiss, and that miss is how fast things depreciate. And वो बहुत जरूरी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है. इनफैक्ट अगर आप अपना पैसा खर्च करते हैं ना, the best use of your money is not to buy liabilities but to buy assets. And what are liabilities and assets? कोई भी चीज जिससे आपका पैसा घटता है is a liability. कोई भी चीज जिससे आपका पैसा बढ़ता है is an asset. ये Rich Dad Poor Dad जो बहुत बढ़िया एक पर्सनल फाइनेंस बुक है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे या कंक्लूजन था कि rich people use money to buy assets, poor people use money to buy liabilities. गरीब लोग जो है ना, वो फोन खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, घड़ियां खरीदेंगे, महंगे कपड़े खरीदेंगे, all of which depreciate in value, unless of course वो रोलेक्स खरीद रहे हैं. बट अमीर लोग क्या खरीदते हैं अपने पैसे से? वो स्टॉक्स खरीदेंगे, वो आर्ट खरीदेंगे which will appreciate, वो रियल एस्टेट खरीदेंगे, वो बिजनेसेस बनाएंगे, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाएंगे. They will buy things that appreciate in value. इसका मतलब ये नहीं है कि वो liabilities नहीं खरीदते, but if you really think about the use of their money, 80 to 90% of that money is being used to buy assets and 10-20% to buy liabilities. And एक गरीब माइंडसेट का एग्जैक्ट उल्टा होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है. वो गरीबियत का जो माइंडसेट है वो ये है कि पहले दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मैं गरीब नहीं हूं, पैसे खर्च करूं. अमीर लोग ये दिखाने के लिए पैसे नहीं खर्च करते कि वो अमीर है. वो पैसे खर्च करते हैं अमीर बनने के लिए, और लोगों को ऑटोमेटिकली दिख जाता है कि वो अमीर है. That's a huge difference. And that is how you should think about it as well. Buy assets, not liabilities. And finally, 5वां सबसे बड़ा खर्चा, सबसे बड़ी कीमत, the biggest cost of it all, social cost. एक honest सवाल का जवाब दीजिए. आप iPhone 16 क्यों खरीदना चाहते हैं? ऐसा तो है नहीं कि वो सबसे बढ़िया फोन है. ऐसा तो है नहीं कि उसके स्पेक्स ऐसे हैं कि वो किसी और फोन में कभी नहीं पाए गए हैं. इनफैक्ट बहुत ही घिसा पिटा जोक है कि आईफोन हमेशा सैमसंग या और सारे एंड्रॉइड ब्रांड्स के कहीं पीछे रहता है, लेकिन उनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी है, उनकी अपील इतनी अच्छी है, उनका इकोसिस्टम कितना अच्छा है कि लोग पागल हो जाते हैं. मैं आईफोन 2009 से यूज कर रहा हूँ, 2009 से यूज कर रहा हूँ. जब पहला या दूसरा आईफोन आया था, सेकंड हैंड खरीदा था, तब से आई एम जस्ट हुक्ड ऑन एंड आई लव इट.
बट समहाउ मैंने कभी मैकबुक नहीं यूज किया. आई स्टिल यूज अ विंडोज मशीन एंड आई लव माई विंडोज मशीन. iPad इधर तो यूज रहता है, बच्चे ज्यादा यूज करते हैं देखने के लिए सब कुछ. सो आई लव द iPhone फॉर व्हाट इट ऑफर्स, एंड भगवान की देन से एक ऐसे मकाम पे भी पहुंच चुका है जहां सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा खर्चा है. I have a 15 Pro Max. Brilliant. I used it or upgraded it last year या this year, मुझे याद नहीं, शायद early this year if I'm not wrong. And उससे पहले मेरे पास एक iPhone 13 था. I very happily used it. फिर कैमरा के लिए because I create a lot of content 15 Pro Max किया, and I think that I'm very happy. शायद 1-2 साल ये चल जाएगा, फिर देखते हैं iPhone 17, iPhone 18 में क्या होगा नया ऐसा कुछ कि I will change it. बाकी 15 Pro Max में वो Apple Intelligence वो सब आने ही वाला है. But the long point is this. Social cost is the biggest cost. कि आप इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि ये फोन सबसे बढ़िया है, आप इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपके पास एक iPhone 15, एक iPhone 16 है, एक iPhone 16 Pro Max है, Pro Max है, that you have arrived in life. And इस सवाल का ऑनेस्ट जवाब देने के लिए 5 सवाल. नंबर 1, क्या मुझे वाकई में इस चीज की जरूरत है या नहीं? Break down everything that the phone has. Break down everything that the car has. Break down everything that the house has and ask yourself this question. क्या मुझे वाकई में इन सारी चीजों की जरूरत है या नहीं? You will get some clarity. दूसरा सवाल, अगर मुझे ज्यादातर चीजों की जरूरत नहीं है, then why am I buying it? And ज्यादातर, as I said, उसका ऑनेस्ट जवाब यही होगा, दुनिया को दिखाने के लिए. To make myself feel like I've arrived so that the world looks at me differently and looks at me as successful. तो इसके लिए नंबर 3 सवाल, अगर मैं ये चीज खरीद लेता हूं, what kind of people will I attract? What kind of people will be impressed? What kind of people will look at me and be like, wow. ऐसे कौन से लोग? Then चौथा सवाल, वो कौन से लोग होंगे जिनको फर्क नहीं पड़ेगा? वो कौन से लोग होंगे जो देखेंगे and they will just move on. They will not be like, wow. They'll be like, okay, मैं नोटिस भी नहीं किया. And then finally, 5वां नंबर, इसकी वजह से डिफरेंस क्या आएगा? मेरी जिंदगी में बदलाव क्या आएगा? That will give you an answer of what is the social cost you are paying for this. ये कॉस्ट सबसे मुश्किल होता है डिटरमाइन करना दोस्तों, लेकिन सबसे जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में हम इतनी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे उसकी हमें ज्यादा परवाह है. एंड दैट चेंजेस द इक्वेशन आउट. फुली लोडेड कॉस्ट है नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नहीं है, रेजिडुअल कॉस्ट है नहीं है, कॉस्ट पर यूज है नहीं, वो सब प्रैक्टिकल फाइनेंस चीजें हैं. लेकिन सोशल कॉस्ट ना इमोशनल चीज है. इसको एक एक्सेल शीट पे नहीं लिखा जा सकता, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ महसूस होता है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये सोशल कॉस्ट जरूरी नहीं है. इनफैक्ट आई विल से कि कुछ पेशे ऐसे होते हैं जहां महंगी गाड़ी रखना, महंगे कपड़े पहनना, महंगे फोन इस्तेमाल करना एक्चुअली वर्क्स फॉर यू बिकॉज योर क्लाइंट्स लुक एट यू डिफरेंटली, दे लुक एट यू सक्सेसफुली. अगर आप किसी के वेल्थ मैनेज कर रहे हैं, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, दे विल वांट यू टू बी अ सर्टेन वे, दे विल गिव यू टॉप डॉलर्स इफ यू स्मेल अ डिफरेंट वे, ड्रेस अ डिफरेंट वे, लुक अ डिफरेंट वे एंड ऑल ऑफ दैट. एंड दैट इज अ रियलिटी. लेकिन ज्यादातर लोगों की जिंदगी में वो बदलाव नहीं आता है. अगर मुझ जैसा इंसान एक iPhone 15 खरीद ले या iPhone 16 खरीद ले या 13 से ही घूम रहा हो, मेरी जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा. लेकिन हाँ, एक iPhone 15 Pro Max से मेरे काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, and that is why I need it. अगर यही कैमरा 13 में होता, I would have been more than happy. But I love the new camera, I love the zoom in, I love the close macro, and all of those help me create better quality content. And I can see the difference कि मेरे 15 Pro Max आने के बाद मैं कितना शो ऑफ कर रहा हूँ, but मेरे 15 Pro Max आने के बाद I have actually started creating more content through my phone. पहले मैं इतना नहीं करता था, लेकिन अब करता हूँ because I can see the difference that my content produces in terms of its quality, in terms of its sharpness, in terms of its colors and all of those differences. And that's why it works for me. लेकिन दिखाने के लिए नहीं है. ये फोन पॉकेट में रहता है, कहीं बाहर खुलता भी है तो दिखता नहीं है, कवर पड़ा हुआ है, उसको अच्छे से प्लास्टिक में डाला हुआ है, दिखता भी नहीं है वो आईफोन है वगैरह वगैरह. It's extremely important for you to ask कि what is the social cost that I am paying for this purchase. Which brings me to the conclusion of this video. And ये थोड़ा सा philosophical होगा. अगर अभी तक आप बोर हो चुके हैं, शायद this will be the best conclusion for you. जितना मैंने पैसे के बारे में कंटेंट बनाया है, जितना मैंने खुद की जिंदगी से सीखा है, जितना मैंने अपने माँ बाप की जिंदगी को क्लोजली ऑब्जर्व करके अनुभव किया है,
There's one big realization that I had कि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये सब बातें ना दकियानूसी हैं, ऐसे तो फिर जिंदगी जीना बंद कर देंगे। अगर हर चीज को फूंक फूंक के देखेंगे और देखेंगे कि करें नहीं करें, वो आईफोन ले नहीं लें, वो शर्ट ले नहीं लें, वो गाड़ी ले नहीं लें, तो फिर जिंदगी का मकसद ही क्या? फिर जिंदगी हम जी ही क्यों रहे हैं? हम इतनी जद्दोजहद कर ही क्यों रहे हैं? हम अपनी नौकरी में इतने झुलसा क्यों रहे हैं? अपने आप को कमा क्यों रहे हैं? इसीलिए ना, ताकि हम अपनी जिंदगी एंजॉय कर पाए। एब्सोल्युटली राइट, 100% राइट। आप बिल्कुल भी गलत नहीं है। पर गलती ये नहीं है कि आप जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं। गलती ये है कि आपको लगता है पैसे को मैनेज कर पाना जरूरी नहीं है। गलती ये है कि आप जितनी मेहनत से वो पैसा कमाते हैं, आप उसका एक फ्रैक्शन मेहनत भी उस पैसे को बढ़ाने में नहीं डालते। आपको अगर ये मन में आता है कि काश मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि काश मेरे पास करोड़ रुपए हो। आपका मतलब होता है कि मैं करोड़ रुपए खर्च कर पाऊं। आप कहां खर्च करेंगे? किस चीजों में खर्च करेंगे? कितना ही खर्च कर लेंगे? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पैसे की असली अहमियत जान पाना जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होता है। एंड दैट इज, इट इज नॉट द फैक्ट कि आप पैसा खर्च कर सकते हैं विच मेक यू रिच। इट इज द फैक्ट कि आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको करने की इच्छा महसूस नहीं होती। You can buy everything that you want to buy, and yet you are so happy with what money gives you. पैसा आपको सेफ्टी देता है, पैसा आपको प्रेडिक्टेबिलिटी देता है, पैसा आपके क्लोज रिलेशनशिप्स को खुश रख सकता है, पैसा आपको एजुकेशन दे सकता है, पैसा आपको हेल्थ दे सकता है, पैसा आपको अच्छी क्वालिटी का खाना दे सकता है, पैसा आपको ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, कोल्डप्ले के टिकट्स दे सकता है। पैसा अमीर बनने के लिए नहीं, पैसा जिंदगी को अनुभव करने के लिए खर्च करिए। पैसा चीजें खरीदने के लिए नहीं, पैसा अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया को जानने के लिए यूज करिए। दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ मनी। एंड उसके लिए इट डजंट मैटर कि आपके पास कितना पैसा है। व्हाट मैटर्स इज आप उस पैसे को कैसे यूज करते हैं। तो बिना झिझक अपने पैसे को एक आईफोन 16 के लिए खर्च करिए, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिंग। आप ये नहीं बोल सकते अपने आप से, क्योंकि वो एक झूठ होगा, खुद से वफादारी नहीं होगी, कि आप अपनी SIP रोक देंगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट कर देंगे और उसके चलते फिर एक आईफोन 15 या 16 खरीदेंगे, या वर्स आप EMI में खरीद लेंगे, उस पे 14% साल का दे देंगे, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 या 12% ही कमा रही है। दैट इज व्हाट इज राइट इज, आपको पता है कि आपकी तनख्वाह में से 30% आपको हर महीने अपनी इच्छाओं के लिए, अपने डिजायर्स के लिए सेव करना है, एंड उसको जोड़ जोड़ के जब भी वो अमाउंट बनेगा, आप उससे कैश डाउन अपना आईफोन 16 खरीदेंगे। दैट इज व्हेन यू अराइव्ड। क्योंकि वो 20% जो आपने हर महीने इन्वेस्ट किया है, यू डिड दैट विद डिसिप्लिन। वो 50% जो आपने अपनी जरूरतों पे खर्च किया, you did that with all the responsibility you have and need to have. That is what makes you complete. That is when you are truly adulting. तब आप वाकई में एक अडल्ट बने। लेकिन अगर आप बच्चों जैसे एक खिलौने की स्टोर में बहक गए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, that is what destroys you. And मैं हर हफ्ते, हर रोज मनी मैटर्स पे ये देखता हूं। इट इज क्रेजी कि लोग 35, 40, 45, 50 साल की उम्र में इतने अनुभव के बाद ऐसी गलतियां करते हैं। क्रेडिट कार्ड पे चीजें खरीदी हुई है, पर्सनल लोन लिया हुआ है, गाड़ियों का EMI चल रहा है, एंड लोन पे लोन है, लेकिन अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे। एंड आई एम लाइक, व्हाट द एफ इज रॉन्ग विद यू? किसने आपको इतना नासमझ बना दिया? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको ये सब चीजें पता नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इतने ना समझते। कुछ तो आपके साथ हुआ है। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? दे बिलीव्ड कि पैसे की अहमियत चीजें खरीदना है, पैसे का काम अपने आप को सक्सेसफुल दिखवाना है। दैट इज व्हेन इट्स ऑल गॉन। अमीरियत का माइंडसेट, द रिच माइंडसेट। मैं अपने पैसे का इस्तेमाल एसेट्स खरीदने में लगाऊंगा।
मैं अपने पैसे का इस्तेमाल अपने आप की जिंदगी को स्वस्थ, ज्यादा नॉलेजेबल, ज्यादा एक्सपीरियंशियल बनाने में खर्च करूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे इस ब्रांड में देखें, इस फोन के साथ देखें या इस घर में देखें। मुझे ये फर्क पड़ता है कि हर रोज उठ के मुझे किसी और के तलवे नहीं झाड़ने, मुझे किसी का फोन नहीं उठाना, मुझे किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी। मैंने अपने पैसे से अपनी जिंदगी अपने लिए खरीदी है। And that was the best purchase I could ever make. Ankur Warikoo, signing off. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।